नमस्कार बच्चों, आज हम लोग परिसर 1 के अंतर्गत पाठ 6 जो भूगोल के अंतर्गत आता है वो पढ़ेंगे। इसका नाम है दिन और रात। बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे एक दिन के अंतर्गत दिन और रात ये दोनों प्रक्रिया निरंतर चलती है। इसके अलावा भी प्रतिदिन होता है। आपको इसे विस्तारित रूप से समझाने के लिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। सेवता प्रतिदिन सवेरे 6:45 बजे जग जाती है। अब सवेरे 6:45 बजे घड़ी में 6:45 का समय हो रहा है और इस चित्र के अंतर्गत सुबह का समय दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि बाहर के समय सनराइज है, सन यानी कि सूरज बाहर आ चुका है, ये सुबह का समय है। परंतु इस तरफ शाम के 6:45 बजे की बात की गई है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हुआ है और इस समय संध्या हो रही है, यानी कि शाम का दृश्य है। तो एक ही समय परंतु सुबह और शाम की वजह से प्रकृति में चारों तरफ जो वातावरण है वो बदला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये सुबह का समय है और ये शाम का, तो ये दिन का समय है और ये रात का समय है। इन दोनों चित्रों में हमें दिख रहे अंतर से पता चलता है कि समय के अनुसार संध्या यानी कि रात और सुबह में अंतर होता है। अब ये अंतर क्यों होता है, ये दिन रात क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। बच्चों, हम सब पृथ्वी पे रहते हैं, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, ये तो हमें पता है। और सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश मिलता है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें सूरज से ही प्रकाश मिलता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि सूरज ही वो तारा है, क्योंकि सूरज को हम ग्रह नहीं कहते, वो एक तारा है और वो ऐसा तारा है जो अपने प्रकाश से सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है। तो पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, इसे भी जो प्रकाश जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार किसी बृहदाकार गेंद जैसा गोलाकार है। पृथ्वी कैसी है हमारी? बृहदाकार गेंद जैसी है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सर्वत्र नहीं पहुंचता। देखो बच्चों, ये बात पूरी तरह से सत्य है कि पृथ्वी गोल है और इसी कारण सूर्य का प्रकाश हमारे पूरे पृथ्वी पर नहीं पहुंचते। यहाँ पे देखिए, चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। मान लीजिए कि ये जो ट्यूबलाइट है, ये जो टॉर्च दिखाया गया है, ये हमारा सूरज है। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है और पृथ्वी की तरफ जाती है, पृथ्वी पे पड़ती है, तो पृथ्वी गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के आधे भाग पे ही वो पड़ती है। जैसे इस लट्टू पे देखिए, लट्टू के आधे भाग पे आपको प्रकाश पूरी तरह से नज़र आ रहा है, जबकि इस लट्टू के पीछे वाली भाग में आपको क्या नज़र आ रहा है? अंधकार। तो हमारी पृथ्वी भी इसी तरह से कार्य करती है। पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण उस भाग पर दिन होता है, जबकि उसी समय उसके पीछे वाले हिस्सों में पड़ने वाले जगहों पर पृथ्वी के उन भागों में रात हो रही होती है और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। अब लट्टू जैसे अपने स्थान पे घूमता है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी अपने स्थान पे एक ही अक्ष पे निरंतर एक विशेष गति में घूमती है, जिसके कारण एक भाग पे सूर्य की प्रकाश पड़ती है, जिससे वहाँ दिन होता है, और जबकि उसी समय उसके पीछे दूसरा यानी रात का समय हो रहा होता है। ये क्रिया निरंतर चलती है। जब ये भाग पीछे की तरफ जाता है और ये भाग फिर घूमते हुए आगे की तरफ आता है, तो यहाँ पे दिन हो जाता है और इस भाग पे फिर रात हो जाती है। ये प्रक्रिया एक दिन में पूरी संपन्न होती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने स्थान पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है और यही कारण है कि इन 24 घंटों में
12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे की दिन होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर सर्वत्र पहुंचता नहीं है। आधी पृथ्वी पर प्रकाश पड़ता है तो आधी पृथ्वी पे अंधेरा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है और जिस स्थान पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ अंधेरा होता है, वहाँ रात होती है। दिन और रात दोनों का छुआ छुअल का खेल हम प्रतिदिन खेलते हैं। ये हमारे प्रतिदिन का खेल है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। यह चक्र अविराम चलता ही रहता है। इसका क्या कारण हो सकता है? जिस प्रकार कोई लट्टू अपने ही चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती रहती है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश वाला भाग धीरे धीरे अंधेरे में और अंधेरा वाला भाग धीरे धीरे प्रकाश में आता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ दिन है वहाँ कुछ समय बाद रात हो जाती है और जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाता है। मैंने आपको भी समझाया ना, जैसे चित्र के माध्यम से इस लट्टू को देखते हुए आप समझे कि लट्टू हमारी पृथ्वी है और ये जो ट्यूबलाइट दिखाई जा रही है, जो टॉर्च है, ये हमारा सूर्य है। तो इनके माध्यम से हम इस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब तुम क्या जानते हो? प्रातः काल पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। हमारा सूर्योदय किस दिशा में होता है बच्चों? यस, पूर्व दिशा में। और वह पश्चिम की ओर खिसकता जाता है। और सूर्य क्या होता है? पश्चिम की ओर खिसकता जाता है। सायंकाल में वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सायंकाल में क्या होता है? पश्चिम दिशा में दिखता है, हमें अस्त होता है। अतः हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, परंतु ऐसा केवल आभास है। वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है, इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के स्वयं के चारों ओर इस प्रकार घूमने की क्रिया को पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी अपने स्थान पर जो प्रतिदिन घूमती रहती है, तो उसके स्थान पर उसके घूमने की इस प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको क्लियर हुई कि जो हमें लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है और फिर पश्चिम में अस्त हो रहा है, ये केवल हमारा भ्रम है, ये सत्य नहीं है। आज दरअसल सूर्य एक ही स्थान पे स्थिर है, ये न कहीं उगता है और ये न कहीं ढलता है, बल्कि पृथ्वी अपने स्थान पे जो चक्कर लगाती है, जो परिभ्रमण करती है, उसके कारण दिन और रात होते हैं, जिसे हम सूरज का अस्त और उदय होना समझते हैं। तो सूरज का अस्त और उदय होना ये केवल हमारा भ्रम है, जबकि पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है।